गोल्जी बॉडी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को अगर देखें आप तो ये इसको बनाता कौन है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कौन बना रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल को कौन बना रहा था, फ्रेगमोब्लास्ट। जो पार्ट्स थे, पार्टिकल्स थे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और गोल्जी बॉडी के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना था, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजों से मिलके बना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बाइलिपिड लेयर मेम्ब्रेन थी, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी थी, प्रोटीन से मिलके बनी थी। अब गोल्जी बॉडी की बात, इसको कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है। गोल्जी बॉडी के भी पार्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी ये ट्यूब्स होती हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। वेसिकल्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के 3 पार्ट्स थे, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो 3 पार्ट्स थे वो सिस्टर्नी थी, टेब्यूल थे और वेसिकल्स थे। इसी तरह यहाँ पर सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं और वैक्यूल्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फर्स्ट करो यहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूं अपना, यहां से शुरू हुआ, ये इसने बनाया। तो ये वाला जो एंड होता है गोल्जी बॉडी का, ट्यूब्स का, और देखो इसकी ट्यूब्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। इस फेज को कहते हैं सिस फेज या फॉर्मेटिव फेज, CIS, सिस फेज या फॉर्मेटिव फेज। ये वो फेज होता है जहां से दाखिल होती हैं चीजें गोल्जी बॉडी के अंदर, और ये वेसिकल्स जाके कनेक्ट होते हैं, चीजों को इनगल्फ करते हैं और फिर गोल्जी बॉडी को इस फेज से देते हैं। जो दूसरा फेज है इसका, ये वाला फेज, इसको कहते हैं ट्रांस फेज। ये फेज, ये वाला जो फेज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां होता है ये वाला फेज। ट्रांस फेज जो है या ट्रांसफर फेज जो है, यहाँ से सब्सटेंसेस लीव करते हैं, वैक्यूल इसको लेके निकलते हैं और ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जहां पे इनको लेके जाना है वहां तक लेके जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन, ये एसिनार सेल्स में होता है। एसिनार सेल्स कहाँ होते हैं, पेनक्रियाज में होते हैं और एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं। ये एंजाइम प्रोड्यूस कराते हैं और एंजाइम को प्रोड्यूस करने के बाद ड्यूडेनम को देते हैं। तो एंजाइम प्रोडक्शन एंड देयर रिलीज, ये काम है इसका। इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स बनाता है जो स्ट्रेंथ देते हैं। म्यूकस बनाता है जो कि कंटेन करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स को, और ओलिगोसैकेराइड्स का एक और काम भी है, सेल रिकॉग्निशन और सेल सिग्नलिंग। सेल रिकॉग्निशन मतलब सेल्स को रिकॉग्नाइज करना। जैसे आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा था ना, तो ब्लड ग्रुप पे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा हमारे जैसा है, कौन सा हमारा जैसा नहीं है। तो सेल रिकॉग्निशन और सेल बाइंडिंग, सेल्स को आपस में जोड़ना, ये ओलिगोसैकेराइड्स का काम है जो म्यूकस में होता है, और उसको कौन बनाते हैं, गोल्जी बॉडी बनाते हैं। फिर एक्रोसोम्स में होते हैं गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम किसको कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं हेड ऑफ स्पर्म को। एक्रोसोम कहते हैं हेड ऑफ स्पर्म को, वहां होते हैं गोल्जी बॉडी। वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस का मतलब है विटेलाइन, विटेलाइन मेम्ब्रेन का बनाना और विटेलाइन का बनाना। विटेलाइन मेम्ब्रेन और विटेलाइन कहाँ होता है, ये एग में होता है, उसको बनाते हैं गोल्जी बॉडी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच कराते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, लिपिड। दूसरे स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, प्रोटीन। इसके अलावा मिडिल लेमिला और सेल प्लेट, मिडिल लेमिला या सेल प्लेट को बनाते हैं। सेल प्लेट किसको बनाती है, मिडिल लेमिला को बनाती है। मिडिल लेमिला कहाँ होता है, सेल वॉल में होता है। तो गोल्जी बॉडी इसको भी बनाते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस हैं, और गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बेटे ये है। तो सिंपल सा है,